तो आप लोगों का स्वागत है सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कोयला एवं पेट्रोलियम यानी कि हमारे जो अध्याय से है, जो अध्याय 9 है, ईंधन हमारी ज़रूरत है, उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स, हमारा पहला पॉइंट्स है कि वे ईंधन जिनका निर्माण सजीवों प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला। ठीक है, देखिए इनका निर्माण किससे होता है? प्राणियों एवं मृत अवशेष से होता है ना, इसलिए। अब देखिए मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, इन्हें भी याद कर लेना है आपको। देखिए कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग, निर्माण और बहुत से धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है ना। अब अगला पॉइंट है कोयला का रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इन्हें भी हमें जानना है। देखिए वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। ये क्या है इसका रासायनिक गुणधर्म? देखिए कोलतार, यह एक क्या है? अप्रिय गंध वाला पदार्थ है ना। यह क्या है? अप्रिय गंध वाला। ठीक है, यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। ठीक है, अब देखिए कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते हैं, यानी कि कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में की जाती है। ठीक है, अब देखिए हल्के वाहनों में पेट्रोलियम का उपयोग होता है। बिटुमेन पेट्रोलियम का एक पदार्थ है जिसे सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। देखिए पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम गैस पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, बोव, केरोसिन तेल आदि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक है जो पेट्रोलियम परिष्करणी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि पेट्रोलियम विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम को परिष्करणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम उत्पाद एक अन्य संघटक पैराफिन मोम है, जिनका उपयोग मलहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता है, यानी कि जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग में होता रहा तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इसकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, अब देखिए लगभग 300 मिलियन पूर्व जलीय क्षेत्रों में घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब देखिए भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण PCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति करता है। ठीक है, अब देखिए इनके अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर भी है जो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कभी वीडियो में, तब तक के लिए।